गाइस क्या चाल है आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं हमारी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है हमारी एक और नई ट्रिप की शुरुआत। तो हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। और हम लोग जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो सभी से मिलवाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल प्लान ये है कि मैं अभी फ़िलहाल घर पे हूँ। घर से मैं निकल करके जाऊँगा, मैं और राहुल और राज और विशाल हम लोग सभी मिलेंगे और हम लोग कैब लेकर के हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंच करके फिर मैं आपको सभी लोगों से मिलवा देता हूँ एक बार कि कौन 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 है। और 2 लोग और जा रहे हैं हमारे साथ में, उनको मैं वहीं पे मिलवाता हूँ आपसे। चलो तो चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, टाइम हो गया है। हमारी है 9 बजे की फ़्लाइट और हमें 6 बजे पहुँचना है एयरपोर्ट। यहाँ पे रेट पता करिए। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और बोर्डिंग पास हमने ले लिया है। और अब मैं आप लोगों को सबसे मिला देता हूँ। तो तू कहाँ आ रहा है? तू तो इसका तो रोज का काम है। विशाल, ये राहुल चल रहा है आगे, और ये शुभम और ये मनप्रीत भाई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम है इमिग्रेशन करने का। तो इमिग्रेशन पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता। तो मैं अब आपसे बात करूँगा सिक्योरिटी चेक के बाद में। तो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हो चुका है और अब फ़िलहाल हम लोग हैं ड्यूटी फ्री एरिया में। और क्या पूछा सकते इमिग्रेशन पे? इमिग्रेशन में बस पूछा कि कब रिटर्निंग है तुम्हारी। हाँ। और बस बाकी होटल्स वगैरह का पूछा कि बुकिंग है कि नहीं है। दैट्स ऑल। जैसे क्या पूछा भाई? तू कहाँ आ रहा है? इधर देख। जैसे क्या पूछ लिया? ये कुछ पूछा? वो कुछ बोल रहे थे, समझ नहीं आया। वो मन में से थोड़ा बोलते हैं। बस थोड़ा बहुत पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और बस फिर उसके बाद में थप्पा लगा करके भेज दिया। अब भूख लग रही है तो हम चलते हैं फूड कोर्ट जा करके खाते हैं कुछ और पैक कराते हैं फ़्लाइट के लिए, क्योंकि फ़्लाइट में अब की बार खाना नहीं मिल रहा हमको। फ़्लाइट की जो डिपार्चर था वो था 9:10 का और बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है 9:08 पे। स्पाइस जेट हो गई लेट, डिले हो गई फ़्लाइट थोड़ी सी। अब देखते हैं यहाँ से अब नीचे जब चढ़ेंगे उसमें उड़ाने में ये लोग आधा घंटा लगा देंगे, तो आधे घंटे हो गई लेट हमारी फ़्लाइट अब। और अभी तो लंबी लाइन है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद में बोर्ड करते हैं। फ़्लाइट से उतरने के बाद सबसे पहला काम है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए फॉर्म भरना, इमिग्रेशन फॉर्म भरना, जो इस तरह की डेस्क पे मिल जाते हैं और सारे लड़के यहाँ पे भर रहे हैं। तो राहुल तो भर के यहाँ बैठ गया अपना, अब ये लोग सारे भर रहे हैं। जल्दी भर लो। एक ये, और ये ऐसे लड़के हैं, ये राहुल बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले गलती कर दी इसने फॉर्म में भरने में। 2 बार फॉर्म भरे इसने। अब ये फॉर्म भरने के बाद में हम लोग जाएंगे वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। फिर उसके बाद में इमिग्रेशन होगा और फिर बाहर निकलेंगे। इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करने के बाद में अब शायद सिक्योरिटी चेक है, तो ज़रा वो करा लेते हैं। अब फ़िलहाल हम बैठे हैं एग्ज़िट के पास में और इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, कुछ नहीं पूछा। वो जो शायद वहाँ पे जो आंटी बैठी हुई थी उनको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने पासपोर्ट लिया, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हुए और हो गया इमिग्रेशन और बाहर हम लोग। फिर उसके बाद में इमिग्रेशन होने के बाद अगर आप कुछ कस्टम में डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और अगर कुछ ऐसा नहीं है हमारी तरह खाली आए हो तो फिर सीधा बाहर। फिर उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको जाना है अपने हॉस्टल। तो अब हॉस्टल जाने के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन है। एक तो मेट्रो का ऑप्शन है, एक बस का ऑप्शन है और एक टैक्सी का ऑप्शन है। टैक्सी वाला ऑप्शन अभी चल रहा है, मेट्रो और बस अभी बंद है। अभी हो रहे हैं कितना बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और बसेस और मेट्रो स्टार्ट होंगी 6 बजे से। और टैक्सी अभी भी मिल जाएगी, लेकिन टैक्सी का जो फेयर है वो हमको पड़ रहा है, हमारा जो हॉस्टल है वहाँ तक का 1500, 6 लोगों का 1500 बात। तो हमें थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी, तो बस का हमको 60 बात ईच का हमको लगेगा फेयर यहाँ से वहाँ तक का। तो 60 बात में हम लोग बस से पहुँच जाएंगे, AC वाली बस से बढ़िया। तो इसलिए हम लोग 1 घंटा वेट कर रहे हैं। 1 घंटा वेट करने के बाद में बस स्टार्ट हो जाएगी। 5:30 बजे की गूगल मैप्स पे दिखा रहा है, वरना 6 बजे से तो चालू हो ही जाएगा। तो 1-1.5 घंटे बाद में अपना बस में बैठ करके हम लोग निकल जाएंगे अपने हॉस्टल की तरफ। बाकी सिम का मैंने रेट्स वगैरह दिखाए हैं। सिम कोई 699 रुपये में 699 बात में आपका 15 दिन के लिए आपको मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट, 4 Mbps की स्पीड। और कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो ना आपको RT-PCR कराने की ज़रूरत है, ना फिर आपको 80 के एंटीजन टेस्ट कराने की ज़रूरत है, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप
फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो फिर आपको RT-PCR लेके आना पड़ेगा या फिर एंटीजन करा के आना पड़ेगा, और यहाँ पे आकर के फिर से होगा आपका। तो अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे तो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक नहीं किया हमारा सिर्फ पासपोर्ट देखा था थाईलैंड में, वैक्सीन सर्टिफिकेट हमारा देखा था इंडिया में। तो हमारा जो हॉस्टल है वो है प्लोय हॉस्टल, जो खाउसान एरिया में है। तो खाउसान के लिए आपको S1 बस लेनी है, जो खड़ी है ये, ठीक है। AC बस है, बढ़िया बस है, और ये रूट है, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से स्टार्ट होती है और ये सब जगह जाती है खाउसान। हमको शायद यहाँ तक जाना है, वॉट भाउनवीट जो भी लिखा है ये वाला, ठीक है, हमको यहाँ तक जाना है। और लास्ट स्टेशन इसका सनम लोआंग है। और 60 बात फेयर लगेगा, तो 60 बात ईच, एक बंदे का 60 बात लगेगा एयरपोर्ट से वहाँ तक का। और टैक्सी तो भाई बहुत ले रही थी, 1500 ले रही थी 6 जने के। और मतलब ऐसा था सीन कि 300 बात से स्टार्टिंग था, जिसमें 2 किलोमीटर आपको जाएंगे, फिर उसके बाद में 16 बात पर किलोमीटर के हिसाब से आपको जाना है। और हमारा हॉस्टल यहाँ से 35 किलोमीटर है, तो कोई 1400 रुपये के आसपास बैठ रहा था 6 लोगों का, क्योंकि हमें 2 टैक्सी करके लेके जानी पड़ती। और अगर शेयर एक टैक्सी लेकर के जाएंगे तो उसके 1500 बात लग रहे थे। अभी फ़िलहाल 6 बजे चली गई, अभी हो रहे 5:30, तो 6 बजने का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद में बस में इस वाले में बैठ करके फिर जाएंगे। हाँ, कैसा है हाउस द जोश, कैसा क्या कह रहा है? अब बोलना, हाँ बोल। स्टाइल में लगाई बस। ऐसे करके बात करूँगा ताकि जो भी बोले तो सुनाई दे जाए तुरंत। बस में एक लेडी कंडक्टर है तो सीधे लेडी कंडक्टर के वहाँ वॉशरूम में ना, मेंस वॉशरूम में भी एक लेडीज़ की, हाँ, हर जगह लेडीज़ हैं यार, लेडीज़ एम्प्लॉयमेंट है सारी की सारी, ये बहुत अच्छी बात है। 60 बात खर्च करने के बाद में एयरपोर्ट से आ चुके हैं हम लोग खाउसान एरिया में। और ये देखो कितना बढ़िया इलाका आ चुका है। अब जो बस स्टॉप था वहाँ से 450 मीटर दूर था हमारा हॉस्टल, तो अब हम हॉस्टल पैदल चल के जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया इलाका है। क्या है? ग्लैडिएटर। कहाँ पे? इधर गया देख, बन गया वो। ग्लैडिएटर? तो ग्लैडिएटर क्या होता है? वही मगरमच्छ का छोटा वाला प्राणी। तुझे ग्लैडिएटर कहते हैं, एलिगेटर कहते हैं उसको? दूसरा ग्लैडिएटर भी बोलते हैं शायद। अच्छा, चलो होता होगा कुछ। स्वानिका। हाँ, अब चलते हैं हॉस्टल। और हॉस्टल है हमारा प्लोय हॉस्टल। 60 बात लगे, 60 बात का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 रुपये के आसपास लगे हैं करीब। तो अभी फ़िलहाल जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, एक बात का मतलब है 2 रुपये और 36 पैसे, जिस एक्सचेंज रेट में हमने बात लिए थे, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते करते रहेंगे हमेशा। तो 120 रुपये में एयरपोर्ट से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, 35 किलोमीटर, तो काफ़ी सही आ गए हैं। क्योंकि छोटा सा टेंपल लग रहा है कोई शायद, जो द्वार वार बंद है। ये हमारा हॉस्टल प्लोय हॉस्टल। और अभी बस चेक इन किया है, और चेक इन करने के बाद में बैग वैग रख दिए ऊपर। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आके सोएंगे। पूरी रात सोए नहीं है, नींद आ रही है बहुत। मुझे तो ये भी पसंद नहीं आया। ये अपनी चाय, पहले ही बोल दिया। मिल्क टी बोला था, पता नहीं दूध तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। पसंद आता है बादाम और ये कुछ मूंगफली के दाने, पेस्ट्री ली है साथ में खाने के लिए, केक वेक। अगर ये मूंगफली दाना अच्छा लगता है तब ठीक है। ये इधर साइड में स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ से लेके खा लिया। हाँ भाई, कैसी लग रही है चाय बताइए? इससे बढ़िया चाय तो राज ने कभी पी नहीं है। वापस नहीं आना कभी। अगली बार से चाय पत्ती चीनी सब लेके आएंगे। बस सही है, जो अब जो इंडिया में टेस्ट मिलता है वो तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ का नहीं तो यार, हमारे पास दूसरे बैग अलाउड थे ना 20 kg वाले, उसमें कुछ सामान लेके आते अपना सारा। हाँ, उसमें ले आओ चाय पत्ती वगैरह। और यहाँ लेके पैकेट ले आते। क्या मैगी भी नहीं मिलेगी क्या? खुद बना ले। अभी नहीं, देखते हैं 7-11 चलते हैं अब, ठीक है। 7-11 चल करके वहाँ देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो वहाँ देख लेंगे। 7-11 में वहाँ मिल जाना चाहिए कुछ ना कुछ अपने लायक खाने के लिए। फिलहाल चाय ऐसी है कि पता नहीं दूध नहीं है और चीनी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है नहीं चाय पत्ती है बस। हाँ, चाय पत्ती पानी। हमारे साइड की चाय पत्ती तो अच्छी लगती है। चाय पत्ती पानी, और मेरे को लग रहा है दूध नहीं है, मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर यूज़ किया है। कितने की थी? 10 की? पता नहीं, पूछा नहीं। पी ली बस हमने, ले लिया हमने, पी लेंगे बस। अब थाईलैंड की महंगाई देख लेते हैं ज़रा, थाईलैंड में महंगाई कितनी है।
कितने कितने मिल रहा है? पानी कितने का है? पानी नहीं है, स्प्राइट है। स्प्राइट है? बड़ा वाला 19 का है राज, बड़ा वाला 19 का, ये ले लो तो। ये कितने लीटर है? मैं नहीं ले रहा ये, कितने लीटर है? 350 ml, 350 ml कितने में? 38 रुपये, 38 रुपये इंडियन करेंसी। 38 इंडियन करेंसी। और क्या क्या कोका कोला कितना का मिल रहा है? 14 में, 14 भात में एक बोतल, ये छोटी वाली। छोटी वाली 14, वो 19 है। ये कितने ml है 14 वाली? यार लेकिन खीरा कहाँ है? ये छोटा सा, ये एक्चुअली हम लोग 7-Eleven में खड़े हैं, बड़ा छोटा सा स्टोर बना हुआ है सब कुछ वैसे यहाँ पे। ठीक है, याकूब तू क्या लेगा? बटर मिल्क है क्या ये? पता नहीं क्या लिख रहा है। क्या बोलते हैं इसको? बटर मिल्क ही बोलते हैं ना। नूनू निकला कोम्बुचा है तो बहुत कुछ खाने को। ये कप नूडल्स टाइप में शायद कुछ। कुरकुरे नहीं है? तेरे को यहाँ पे दिखा था कुछ राज, मार्शमैलो भी है शायद यहाँ। ये डोनट है, ला लाइटर है मेरे पास। मार्शमैलो डोनट। ये रे मार्शमैलो। डाल दे, 2 डाल दे। अबे देख के पता नहीं पड़ा, 350 है। क्रीम बिस्किट है। और क्या है? क्रीम बिस्किट। ये है कितने का? अबे 20 का है, 20 का है ये बस। अरे ले ले सब। सब ले ले, तुझे जो पसंद आ रहा ले ले। ये भी डाल। 5 में 2 डाल दिए ना? हाँ 2 डाल। एक ग्रीन टी फिल्ड बीन, बनाना केक, कप केक। ये लेना क्या? पेस्ट्री वगैरह है ये सब चीज़ें यहाँ पे। ये है बन वगैरह फिल्ड। वही उठा के आया। नहीं ये तो अलग है, इसमें रेड बीन का पेस्ट मिला हुआ है। ये क्या आइटम है? अच्छा, इसमें पोर्क, ये पोर्क है। 22 का पोर्क सैंडविच है। 1 2 3 4 सैंडविच पोर्क है इसमें लिखा नहीं, ये रहा श्रेडेड पोर्क। और ये भी तो है, गरम करके खा सकते हैं ये लोग। ये हम पनीर वगैरह ये क्या है? पनीर है? नहीं ये तो यही वाला दिख रहा है मेरे को तो, इंडियन। क्या है इसके अंदर? पनीर, चिकन टिक्का मसाला और हल्दी के चावल। 69 बात में। डोम रूम देख लो, छोटा सा रूम है बिल्कुल एकदम, और 8 बेड का है। और ये इनकी यहाँ पे चल रही है कैंपिंग। ये बंद कर लेते, पूरा टेंट वेंट सा बना लो। ये देखो क्या ये मलबा। कचरी वचरी उठा करके माश, बैग अनियन। ये खत्म कर दिया। नहीं 2 पैकेट है अभी। तो इसमें कूड़ा क्यों रख रखा है? किटकैट का। राहुल को जो पसंद नहीं आ रहा उसमें कूड़ा भर दे रहा है। एसी लगा हुआ है। एसी की वजह से टाइमिंग है थोड़ी सी, 11 बजे तक चलेगा दिन में, फिर उसके बाद में 6 बजे रात को चल जाएगा। 6 बजे रात से 11 बजे तक ये डोम रूम है। और एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि यार खाने पीने की बड़ी परेशानी होने वाली है हमको, क्योंकि हम बाहर गए हैं, चाय भी अच्छी नहीं थी, कुछ खाने में भी कुछ इतना कुछ खास नहीं मिल रहा, और अजीब सी स्मेल है हर जगह ना, एक अजीब सी स्मेल है थोड़ी सी। कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा मछली वाली स्मेल आ जाती है, सी फूड की स्मेल आ जाती है, और अजीब ही स्मेल है पूरी, पता नहीं ऑयल में है कुछ या जो भी है। तो अब इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे कोई, वहाँ जाएंगे, वहाँ खाना ट्राई करेंगे, वहाँ देखेंगे। अब तो वही सहारा है, दाल रोटी खाएंगे। सोच लिया है, नॉन वेज तो मुश्किल ही खाएंगे बिल्कुल। मैंने सोचा था कि थाई खाना मैं करूँगा ट्राई, लेकिन अब शायद ना करूँ, कोई भी ना करे। हम लोग सब लोग मना कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यही सब बताना था। कोविड के कोई भी रूल्स नहीं चल रहे हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना RT-PCR ना एंटीजन टेस्ट, कुछ नहीं चाहिए। इमिग्रेशन बड़ा आसान होता है। वीज़ा ऑन अराइवल 2200 भात की फ़ीस लगी, जिसमें 2000 भात वीज़ा की फ़ीस होती है और 200 भात एक्सप्रेस कोस्ट, जो सर्विस कोस्ट है। ठीक है, तो जल्दी हो जाता है सारा काम, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता आपको, आराम से आप बैठो, VIP आपको ट्रीटमेंट मिलता है और आराम से हो जाएगा। पड़ी हुई मिलती है हाँ रोड पे पड़ी हुई। हाँ, वो भी है, वो भी दिखाएंगे, अब दिखाएंगे वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।